करेंगे। एक तो हमने कल क्वेश्चन जो छोड़ा था उसको एक बार समझ लीजिए आप। fx is equal to 4x square plus 12x plus 15। इनवर्टिबल शो करना था, मैंने आपको कहा था कि 1 1 ऑन टू तो शो करना ही है, उसके साथ साथ एफ और जी एफ भी निकालना है हमने। चलिए तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, fx1 is equal to fx2 मतलब 4x1 स्क्वायर ये कैंसिल आउट, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 12x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 थ्रू आउट कॉमन आएगा तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर वो आ जाएगा x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 प्लस यहाँ से हम लोग 12 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। x1 माइनस x2 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x1 4x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इस टर्म को 0 पुट करेंगे और एक बार इस टर्म को 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल में अगर आप कोई भी x1 x2 की वैल्यू लो तो उसका रिजल्ट कभी 0 नहीं आ सकता। दैट मींस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो x1 आ गया x2 के इक्वल। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, जिसका हो चुका है यस का मैसेज कर दे। ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए सबसे पहले fx को y पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको इधर ले जाएंगे, इसको लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा 2ab, 2a है 2x, b की वैल्यू क्या लेंगे 12 बन जाए, 2 टू द 4 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस वाली टर्म इधर लाके प्लस कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो y माइनस 6 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ऑन 2 इज इक्वल टू x। अब x का क्या मतलब हो गया, f इनवर्स y अंडर द रूट। ठीक है, मान लो अगर आपने इसको f इनवर्स x की टर्म में निकालना है तो ये आ जाएगा अंडर द रूट। चलिए इसको फटाफट लेट कर लेते हैं। यहाँ पर f इनवर्स x को मान लेते हैं नया फंक्शन दैट इज gx। ठीक है, तो मान लो मुझे अब निकालना है फोग। तो फोग का मतलब हो गया फोग ऑफ x मतलब f ऑफ gx। अब gx क्या है हमारे पास, रूट x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब जितने भी f के अंदर x हैं वो सारे इससे रिप्लेस हो जाएंगे तो 4x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 12x मतलब ये टर्म प्लस 15 इस तरह से। तो नीचे 4 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x माइनस 6 प्लस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab, 2 3 6 रूट x माइनस 6। ये कैंसिल आउट 6 पे तो प्लस 6 माइनस 18 प्लस 15
ये कैंसिल आउट, 15 9 24 माइनस 18 माइनस 24 कैंसिल आउट, ये आ गया x। तो एफ ओ जी एक्स हमारा आ रहा है किसके इक्वल, x के इक्वल। चलिए इसे फटाफट हैं। गोफ मतलब g ऑफ एफ एक्स, इस तरह से। अब एफ एक्स है हमारे पास 4x² प्लस 12x प्लस 15, मतलब जितने भी x हैं वो सारे अब इससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है रूट x माइनस 6, मतलब 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, वो 2x प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा x। तो g ऑफ एफ एक्स आ गया हमारा x के इक्वल। ये लो, इसको भी नोट कर लो। फिर आगे 31। अब एफ इनवर्स 31 का मतलब है जितने भी x हैं वो 31 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह 31 लिख देंगे। 25 रूट हो जाएगा 5 का, 5 माइनस 3 3 अपॉन 2, 2/2 1 आ जाएगा। फिर निकालना है एफ इनवर्स 87, 87 माइनस 6 81, 81 का रूट 9, 9 माइनस 3 6 अपॉन 2, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे ये, नोट कर लीजिए बस। एफ एक्स गिवन है 3x² माइनस 5, जी एक्स गिवन है x अपॉन x² प्लस 1। हमें निकालना है गोफ। गोफ मतलब g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स, g एफ एक्स है हमारे पास ये 3x² माइनस 5। अब जितने भी x हैं g के अंदर इससे रिप्लेस हो जाएंगे 3x² माइनस 5 से। 3x² माइनस 5 अपॉन x² मतलब 3x² माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। ऊपर तो आ जाएगा 3x² माइनस 5, 9x4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा। ये इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, जिसको डाउट हमारे पास। एफ है ए टू बी, बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 ऑन 2 है। जी है बी टू सी, बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, तो आपने गोफ का इनवर्स निकालना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा हो चुका है पहले एक बार, पिछले में भी था ये 1 मार्क में क्वेश्चन, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है इसलिए नहीं करवाया मैंने। ठीक है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन तो हो जाएगा। अब आपने गोफ इनवर्स निकालना है, तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका क्या, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, देखो एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है, मतलब गोफ तो एग्जिस्ट करेगा, तो गोफ इनवर्स हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। फोर्थ, एफ एक्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4x अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है, हमें इसका इनवर्स निकालना है और हमें ये 1 1 ऑन 2 दे रखा है क्वेश्चन, तो पुट करेंगे क्या, एफ एक्स को y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब क्या करेंगे, x को निकालेंगे y के टर्म में, इसको इधर ले जाएंगे तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे तो 4y, x कॉमन ले लेंगे यहां से, 4 प्लस 3y, तो x आ जाएगा 4y अपॉन 4 प्लस 3y। अब x का मतलब है एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y आ गया हमारे पास ये।
फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन सेम है जो पिछले वाले में था, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको ठीक कर लो जरा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एफ हमें दे रखा है 1 2 3 5 4 1 और जी हमें दे रखा है 1 3 2 3 5 1। अब समझो जरा ध्यान से, F12 का मतलब है F1 पे आंसर आ रहा है 2, F3 पे आ रहा है 5, F4 पे आ रहा है 1। ऐसे ही G1 पे आंसर आ रहा है 3, G2 पे 3 और G5 पे 1। ठीक है, अब हमें अगर GOF निकालना है तो मुझे GOF निकालना है। देखो सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ, GOF का मतलब होता है G ऑफ Fx। F क्या 1 है हमारे पास, तो G ऑफ F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो G2 कितना है 3, तो G O F1 हो गया 3। फिर हम निकाल सकते हैं G ऑफ F3, ठीक है, मतलब G ऑफ F3, तो G ऑफ F3 कितना है हमारे पास 5 और G5 कितना है 1, तो G ऑफ F3 आ गया 1। फिर हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर क्या, यहां लिख देता हूं G ऑफ F4, मतलब G ऑफ F4, अब F4 है 1, तो G1 और G1 कितना है 3, तो ये आ गया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। थर्ड देखिए पहले, Fx दे रखा है हमें 3x + 2, हमने निकालना है f ऑफ fx। अब देखो कैसे निकलेगा, fx की जगह 3x + 2, अब जितने भी x हैं वो 3x + 2 से रिप्लेस हो जाएंगे, +2, तो 9x + 6 + 2 8, ये आंसर आ गया। साथ साथ ही नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। fx दे रखा है हमें 8x³ और gx हमें दे रखा है x की पावर 1/3। हमें निकालना है फोग मतलब f ऑफ gx निकालना है हमें एक तरह से, तो f और gx हमारे पास x की पावर 1/3, f के अंदर जितने भी x हैं इससे रिप्लेस हो जाएंगे, तो 8 x की पावर 1/3 और पूरे की पावर फिर 3 कैंसल आउट होके 8x आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सेम है। fx दे रखा है sin x, gx दे रखा है 5x²। गोफ है, गोफ मतलब g ऑफ fx, तो g fx कितना है sin x, जितने भी x है sin x से रिप्लेस हो जाएंगे, तो 5 sin² x आ जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन सारे सेम है, ये लीजिए इसको नोट